नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम इस वीडियो में कृत्रिम परागन किसे कहते हैं इसके विषय में जानेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में परपरागित बीज कैसे होते हैं, उनकी क्या हानियाँ होती है, क्या लाभ होते हैं, उन सभी का चर्चा कर लिया है। यहाँ तक कि हमने चैप्टर फर्स्ट के संपूर्ण नोट्स के साथ साथ उसका जो NCERT सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभ्यास के प्रश्न है, उसका भी उत्तर लिखवा दिया है। चैप्टर सेकंड का भी एक एक लाइन से हम लोग समझ रहे हैं। इसके लिए आपकी सुविधा के लिए आप इन सभी वीडियो को आसानी से देख सकें, इसके लिए हमने चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, क्लास 12th बायोलॉजी नोट्स, आप लोग जाकर वह देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कृत्रिम परागन किसे कहते हैं? तो इस प्रकार का परागन मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए एवं उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छा अनुसार अपने अनुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। देखिए, इस प्रकार की जो परागन होती है वह मनुष्य के द्वारा अपने लाभ के लिए तथा उत्तम नस्ल का उत्पादन के लिए किया जाता है। अर्थात ऐसा उत्पादन इसमें परागन इस प्रकार होता है कृत्रिम परागन में कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उत्पन्न हो सके तथा उत्तम नस्ल का हो सके। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या की वृद्धि बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि के बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, अभी के लिए पढ़ते हैं। तो इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचाया जाता है। अपने अनुसार उनको किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर रख दिया जाता है। इस विधि में 2 आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं, और यह जो कृत्रिम परागन होता है इसमें 2 प्रक्रम अपनाया जाता है। पहला विपुंसन। विपुंसन क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में पौधे पर लगे रहते हुए द्विलिंगी पुष्प को उनकी कलिका अवस्था में समस्त पुंकेसरों को काटकर निकाल देते हैं। इस प्रकार पुष्प में स्वपरागन की संभावना समाप्त हो जाती है। क्या किया जाता है? इनके पुंकेसर को काट करके क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। इस प्रकार स्वपरागन की क्रिया क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। दूसरा, थैलीकरण। इस प्रक्रिया में बंध्याकृत पुष्प एवं अबंध्याकृत पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। पॉलीथीन कैसा होता है? छिद्रित किया हुआ। और जयांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे की पुष्प के परिपक्व परागकणों को उसके वर्तिकाग्र पर छिड़का जाता है, और इसके पश्चात पुष्प को पुनः थैली द्वारा पूर्ववत ढक दिया जाता है। क्या होता है? तो उसमें से कि जयांग के जो परिपक्व हो जाते हैं उनमें थैली खोलकर क्या किया जाता है? किसी इच्छित पुष्प में जो हम चाहते हैं वैसे पुष्प को परिपक्व परागकणों को उसके वर्तिकाग्र पर क्या किया जाता है? छिड़का जाता है, और इसके पश्चात पुष्प को पुनः इसके बाद जब छिड़क दिया जाता है तो पुष्प की जो थैली होती है उसको पूर्ववत वैसे ही ढक दिया जाता है जैसे पहले ढका गया था। कुछ दिनों के पश्चात जयांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। कुछ दिनों के पश्चात जो जयांग होता है वो फल बनकर तैयार हो जाता है, और फल से बीज एकत्रित किया जाता है। फल से क्या किया जाता है? बीज को एकत्रित कर लिया जाता है, और बीजों को अनुभव मौसम में उगाकर इनके गुणों का, और बीजों का अनुभव मौसम में अर्थात आप लोग भी जानते हैं कई पौधे ऐसे होते हैं, जैसे आम के पौधों को देख लें तो केवल गर्मी में उत्पन्न होते हैं, ठंडी में वो उत्पन्न यहाँ पे नहीं होते। उनकी भी एक अलग क्वालिटी है जो अलग मौसम में उत्पन्न हो सकते हैं। तो बीजों का जो अनुभव होता है वह मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, मतलब किस मौसम में यह उग सकते हैं, क्या ठंडी के कि गर्मी में। उसके बाद एकलिंगी पुष्पों में बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। जो एकलिंगी पुष्प होते हैं ना उनमें बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद प्राग स्त्रीकेसर संकर्षण किसे कहते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन किसे कहते हैं? तो परागकण वर्तिकाग्र पर आने से लेकर बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश करना, परागकण जब वर्तिकाग्र पर आने से लेकर के बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश करना को प्राग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। अर्थात जब परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो उसको ये क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर संकर्षण बोलते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचनाएं बनती हैं। ये वर्तिकाग्र और ये क्या होता है? जो ये इस प्रकार से संरचना आपको दिख रही होगी, ये क्या है? परागकण। और जब यह आगे जाता है तो आगे जा कर के इस प्रकार देखिए यहाँ पे जुड़ा
यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब यह आगे जा करके इसके अंदर इधर चला जाता है। और अधिक आपको समझाने की कोशिश करें तो यहाँ से जो परागकण होता है यहाँ पे आता है, यहाँ से आने के बाद यह इधर की ओर चला जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। परागनली का बीजांड में प्रवेश। परागनली जो बीजांड में कैसे प्रवेश करते हैं। पहला, बीजांड द्वारीय प्रवेश जिसे पोरोगैमी कहते हैं, मध्य प्रवेश जिसे मिसोगैमी कहते हैं, और निर्भाग्य प्रवेश जिसे चैलेंजोगैमी कहते हैं। पहला पढ़ते हैं बीजांड क्षारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश, क्षारीय ना है द्वारीय। तो परागनली का प्रवेश बीजांड द्वार शिरा का होता है। परागनली का प्रवेश क्या होता है, बीजांड द्वार शिरा से होता है, तो उसे बीजांड द्वारीय शिरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वारीय शिरा कहते हैं। जो परागनली का जो प्रवेश है अगर वह बीजांड द्वार के द्वारा होता है, बीजांड द्वार के द्वारा होता है तो उसे बीजांड द्वारीय प्रवेश, और परागनली का प्रवेश अध्यावरण से होता है अर्थात बीच में से होता है तो उसे मध्य प्रवेश कहते हैं। तीसरा, परागनली का प्रवेश निभाग्य शिरा करता है। परागनली का शिरा क्या करता है, निभाग्य शिरा करता है तो उसे निभाग्य प्रवेश कहते हैं। अब पढ़ते हैं दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नर युग्मक अगुणित होते हैं, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो सत्य निषेचन होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो सत्य निषेचन होता है, और सत्य निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि युग्मनज कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तथा फिर नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक जो कि द्विगुणित होता है, उसका जब संलयन होता है, जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रिपल फ्यूजन होता है, त्रिसंलयन होता है, तथा प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है जो कि तीन गुणित होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे काफ़ी प्रश्न आता है, इसके बारे में आगे भी पढ़ रहे हैं। देखिए, सत्य निषेचन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। जो सत्य निषेचन होता है और जो त्रिसंलयन, यहाँ पे जो सत्य निषेचन की क्रिया हो रही है और दोहरा निषेचन जो हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे सत्य निषेचन की क्रिया, त्रिसंलयन, जब दूसरा नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक संलयन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक PN का निर्माण करता है, जिससे भ्रूणकोश का विकास होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। इसके बाद चर्चा करें तो विकास के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा हेलोवियल या मध्य भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या है, तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण करता है, और यह केंद्रक भ्रूणपोष के परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं तथा भ्रूणपोष के केंद्र के एक बड़ी रसधानी बन जाते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। देखिए, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग कोशिकीय भ्रूणकोश और हेलोवियल मध्य भ्रूणकोश तथा बीज का निर्माण कैसा होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।